Hello guys, welcome back to Cloud with PK. Today we are going to start our new session for Linux administration series or we can say Linux learning series. आज के सेशन में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे कि हम किसी भी मशीन को कैसे किसी भी मशीन और किसी भी सर्वर को कैसे एक्सेस करते हैं। सपोज कि हमने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम किसी हार्डवेयर पे इंस्टॉल किया है। इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास क्या ऑप्शंस है, हम उसे एक्सेस कैसे करेंगे। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो RHEL 10 के लिए ही नहीं है, इवन 6, 7 और वट एवर वर्जन यू आर यूजिंग और वट एवर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यू आर यूजिंग, एवरीवेयर दिस कॉन्सेप्ट विल वर्क। टॉपिक्स: what is SSH, why SSH is used, SSH architecture, SSH authentication क्या होती है, SSH कमांड्स क्या होती हैं, और हम प्रैक्टिकल डेमो भी करेंगे गाइस। व्हाट इज SSH? देखो, जब भी हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम किसी हार्डवेयर पे इंस्टॉल करते हैं तो उसे एक्सेस करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप कंसोल केबल लगा के उसे कनेक्ट कर सकते हो या फिर रिमोटली कनेक्ट कर सकते हो। सपोज कि हमारा सर्वर किसी डेटा सेंटर में सेटअप रखा हुआ है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम डेटा सेंटर में फिजिकली जाके बैठेंगे और उधर केबल कनेक्ट करके सर्वर को कनेक्ट करेंगे। ये तो हम डेली बेसिस पे नहीं कर सकते। कोई इशू अगर सर्वर में आ रहा है और हम उसे रिमोटली कनेक्ट नहीं कर सकते, तो उस केस में जाके हम केबल कनेक्ट करेंगे और सर्वर को एक्सेस करेंगे, राइट। इसके अलावा जब भी हम सर्वर को एक्सेस करेंगे तो रिमोटली सर्वर को एक्सेस करेंगे। तो हमें सर्वर को एक्सेस करने के लिए जरूरत पड़ती है सिक्योर सेल SSH। इसके बिना हम किसी भी सर्वर को रिमोटली एक्सेस नहीं कर सकते, और ये ही सबसे सिक्योर वे है किसी भी सर्वर को रिमोटली एक्सेस करने के लिए। अब ये होता क्या है, देखो, जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उस पे दो चीजें और कॉन्फ़िगर होती हैं बाय डिफॉल्ट: SSH क्लाइंट और SSH सर्वर। SSH क्लाइंट का क्या काम होता है? SSH क्लाइंट होता है किसी भी सर्वर को रिमोटली कनेक्ट करने के लिए। हमें सोर्स मशीन पे जिधर से हम रिमोटली सर्वर को कनेक्ट करते हैं तो उधर SSH क्लाइंट की जरूरत पड़ती है, और जिस डेस्टिनेशन सर्वर को हम एक्सेस करते हैं उधर SSH सर्वर की जरूरत पड़ती है। सपोज ऐसे समझ लो कि ये सोर्स है हमारा, ये है डेस्टिनेशन, तो ये है सर्वर हमारा समझो, और ये हमारा लैपटॉप भी बोल सकते हैं, लैपटॉप से ही करेंगे ऑब्वियसली। तो हम इस लैपटॉप पे से SSH करेंगे इस सर्वर को। तो ये SSH सर्वर नाम की सर्विस डेस्टिनेशन पे रनिंग होनी चाहिए, और ऐसा भी बोल सकते हैं कि SSH सर्वर डेस्टिनेशन पे कॉन्फ़िगर्ड और रनिंग होना चाहिए, और SSH क्लाइंट नाम की सर्विस SSH सोर्स पे जिधर से हम सर्वर को एक्सेस करेंगे उधर रनिंग होनी चाहिए। बट बाय डिफॉल्ट जब हम जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट SSH क्लाइंट और SSH सर्वर दोनों बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड हो जाते हैं। तो हमें ऐसे नहीं है कि स्पेशली क्लाइंट की जरूरत है तो क्लाइंट कॉन्फ़िगर कर लिया, सर्वर की जरूरत है तो सर्वर कॉन्फ़िगर कर लिया। दोनों ये चीजें, दोनों ऐसे बोल सकते हैं एप्लीकेशन, दोनों प्रोसेस सेम टाइम पे कॉन्फ़िगर हो जाती हैं, ठीक है। This is secure network protocol used to connect to a remote Linux server. Linux और Unix, हम Unix भी बोल सकते हैं क्योंकि सब जगह SSH सर्विस सेम ही पाई जाती है, और उसी के थ्रू हम रिमोटली सर्वर को कनेक्ट करते हैं। इंस्टेड ऑफ फिजिकल सेटिंग इन फ्रंट ऑफ द सर्वर, एडमिनिस्ट्रेटर्स कनेक्ट रिमोटली थ्रू SSH। फिजिकली कनेक्ट करने के बजाय एडमिनिस्ट्रेटर रिमोटली हैंडल करता है सर्वर को, रिमोटली ही कनेक्ट करता है।
SSH encrypts all communication between client and server, और इसका डिफॉल्ट पोर्ट होता है 22। जब हम बोलते हैं एनक्रप्ट ऑल कम्युनिकेशन, देखो एसएसएच के अलावा और भी सर्विस होती है, जैसे कि टेलनेट होती है, वो भी रिमोटली सर्वर को कनेक्ट करा सकती है, लेकिन उधर जो कम्युनिकेशन होगी वो इनक्रप्टेड नहीं होगी। इधर क्या है, कम्युनिकेशन सोर्स पे और डेस्टिनेशन के बीच जो भी कनेक्शन होगा वो इनक्रप्टेड होगा। लाइक नोबडी कैन डीक्रप्ट दैट, कोई भी उस डेटा को डीक्रप्ट नहीं कर सकता, वो इनक्रप्ट फॉर्म में होता है। तो इसलिए इसे सिक्योर माना जाता है और इसके थ्रू ही रिमोटली सर्वर्स को कनेक्ट किया जाता है। वाई एसएसएच? विदाउट एसएसएच क्या होगा, इनसिक्योर कम्युनिकेशन, पासवर्ड विजिबल ऑन नेटवर्क, नो रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम एसएसएच यूज नहीं करते हैं तो एनक्रिप्शन नहीं रहेगा, पासवर्ड विजुअल होगा, पासवर्ड को कोई भी विजुअलाइज कर सकता है और उसे लीक होने के चांसेस ज्यादा रह जाते हैं। और नो रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन, रिमोटली कनेक्ट कैसे करेंगे अगर एसएसएच का यूज नहीं करेंगे तो। वाई एसएसएच? सिक्योर लॉगिन है, एनक्रिप्शन होता है, रिमोट कमांड एग्जीक्यूशन, इवन नॉट ओनली वी कैन एक्सेस द सर्वर, अगर हम चाहें तो हम रिमोटली कमांड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं और करते हैं ऑब्वियसली। फाइल ट्रांसफर सिक्योर हो जाता है, सर्वर को मैनेजमेंट इजीली किया जा सकता है, और ये ऑटोमेशन में भी हेल्प करता है। बहुत से टास्क जो हमें ऑटोमेट करने होते हैं वो बिना एसएसएच के तो पॉसिबल ही नहीं है। एसएसएच के बिना तो आप सर्वर ही कनेक्ट नहीं कर सकते, तो टास्क तो दूर करना तो दूर की बात रही, राइट। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, इमेजिन रियल वर्ल्ड एग्जांपल देख लेते हैं। ए लिनक्स सर्वर इज इंस्टॉल्ड इन ए डेटा सेंटर, यू आर सेटिंग एट होम, हाउ विल यू मैनेज द सर्वर? आप सर्वर को कैसे मैनेज करेंगे? ऑब्वियसली एसएसएच से करेंगे, रिमोट कनेक्टिविटी से। उसके अलावा तो नहीं है पॉसिबल। यू ओनली नीड इंटरनेट और लैन कनेक्टिविटी, आपको इंटरनेट चाहिए होता है, और इंटरनेट के थ्रू विद हेल्प ऑफ दिस एसएसएच connectivity you can connect your server from the home, even anywhere you want you can connect the server, but only internet connectivity should be there। SSH आर्किटेक्चर देख लेते हैं। देखो ये SSH क्लाइंट है ऑन कंप्यूटर, ये नेटवर्क के थ्रू ये सर्वर को ऐसे कनेक्ट करेगा। कनेक्शन 20 बाय डिफॉल्ट 22 टू पोर्ट होता है, बट इसे कस्टमाइज भी किया जा सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट। ये एसएसएच क्लाइंट गया, ये इधर ये पासवर्ड ऑथेंटिकेशन हो गई, एसएसएच से प्रोसेस होके इनक्रिप्शन में गया, फिर ये सर्वर को एक्सेस करेगा उधर सेल पे, यूजर सेशन सेल पे। ये सेशन कमांड भी इधर से एक्सिक्यूट कर सकता है, लाइक हमें कोई डेटा निकालना है या किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन फाइल को चेक करना है या कोई टास्क करना है, तो रिमोटली किया जा सकता है और किया भी जाता है ऑटोमेशन के लिए। बाय डिफॉल्ट 22 पोर्ट होता है, की एक्सचेंज भी होते हैं इसमें, लाइक हम चाहें तो की भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और उससे ये एसएसएच और भी पासवर्ड सिक्योरिटी भी ज़्यादा एनहेंस हो जाती है। एसएसएच क्लाइंट एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन करके एसएसएच सर्वर को कनेक्ट करता है। एसएसएच कंपोनेंट क्या होते हैं? SSH client installed on, like whether that is Windows or Unix or Linux machine, SSH client should be installed on the source machine and destination पे SSH server होना चाहिए, right? इसके एग्जांपल क्या है? ओपन एसएसएच। बाय डिफॉल्ट जो पैकेज होता है ओपन सोर्स में, ओपन एसएसएच के नाम होता है, के नाम से होता है। पुट्टी, पुट्टी का यूज किया जाता है, लाइक रिमोटली कनेक्ट द सर्वर, वी आर कनेक्टिंग थ्रू द Putty mobile external is also one application as Putty. Through that we will give the IP address and IP address, port number and username. Over there we have to give the credential and we will be able to access the server if we are having connectivity between source to destination server.
SSH सर्वर जो रन होता है ये SSHD डेमन होता है इसका। आप देखोगे कि SSHD डेमन रनिंग होगा, और SSHD नाम की एक सर्विस और डेमन आप जिसे बोल सकते हो वो कंटिन्यूसली रनिंग होता है। SSH ऑथेंटिकेशन मेथड्स क्या होते हैं? पासवर्ड होते हैं कि ऑथेंटिकेशन हो गई, इसमें यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाएगा। हियर इज द एग्जांपल SSH यूजर नेम @IP एड्रेस। इधर आप आईपी एड्रेस दे सकते हो या तो होस्ट नेम दे सकते हो, होस्ट नेम या फुल डोमेन नेम दे सकते हो। तो उधर आप पासवर्ड डालोगे और आपका लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा। एसएसएच की ऑथेंटिकेशन क्या होता है? ये ज्यादा सिक्योर होता है। इसके यूज केस क्या होता है, लाइक ये दो तरह की होती है, प्राइवेट की और पब्लिक की। इसके एडवांटेज क्या है? आपको पासवर्ड टाइप नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेशन करते हो आप, अगर कोई टास्क एक्यूट करते हो तो अगर की ऑलरेडी आपने करेक्ट पाथ पे डाली हुई है तो वो की के थ्रू सर्वर हाईली सिक्योर्ड वे में कनेक्ट कर जाएगा। और प्रोडक्शन में रिकमेंडेड भी होता है। आपने शायद नहीं देखा होगा, या आप जब भी देखोगे किसी भी क्लाउड पे आप कोई कंप्यूट क्रिएट करते हो और उसे जब आप कॉन्फ़िगर करके रनिंग मोड में लाते हो ना, तो उधर की का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ही होता है। आपको की पहले डाउनलोड करनी पड़ेगी जनरेट करके, फिर आपको जो भी मोबाइल टर्म या पुट्टी जो भी यूज कर रहे हो उधर आपको की डालनी पड़ेगी, तो आप की के थ्रू ही बाय डिफॉल्ट एक्सेस कर पाओगे सर्वर पे। तो एसएसएच विद डिफरेंट पोर्ट, जैसा कि मैंने बताया एसएसएच का बाय डिफॉल्ट पोर्ट 22 होता है, लेकिन हम चाहें तो इसे कस्टमाइज कर सकते हैं किसी और भी पोर्ट पे। हम चाहें तो किसी भी पोर्ट को अपडेट कर सकते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में etc/ssh/ssd_config फाइल होती है। मैं आपको उसे लैब टेस्ट में दिखाऊंगा। एग्जाम्पल ये रहे SSH_-P, ये रहा पोर्ट नंबर, सपोज हमने दे दिया 2222, ये यूजर नेम हो गया, @IP एड्रेस हो गया। यूजफुल SSH ऑप्शंस क्या होते हैं? -v ऑप्शन अगर हम देते हैं तो हाँ, ये SSH जैसे मतलब जिस जिस फाइल को पहले चेक करेगा, जो जो कॉन्फ़िगरेशन इसे चेक करनी होती है बिफोर कनेक्ट द सर्वर, वो सारी डिटेल्स डिस्प्ले पे आती हैं। अगर आपने एग्जिट कर दिया तो एग्जिट हो जाएगा, और अगर आपने जैसे ही लॉगिन कर लिया और ये हु एम आई रन कर दिया तो आपको पता लगेगा कि आप कौन हो, मतलब कौन सा यूजर है जिसने एक्सेस किया है। अगर आपने होस्ट नेम कमांड रन कर दिया, uname-a कमांड रन कर दी, तो आपको होस्ट नेम सर्वर का जो नाम होगा उसकी डिटेल्स पता लग जाएंगे। तो चलो गाइज, फिर लैब टेस्ट भी कर लेते हैं। चलो तो गाइज एक बार एसएसएच की लैब भी देख लेते हैं। मैंने RHEL8 का ऑलरेडी एक सेशन लिया हुआ है, तो इस पे हम पहले सर्विस चेक कर लेते हैं एक बार। ये सर्विस होती है इसकी सिस्टम CTL, और ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। एक सेकंड, node etc/sshd_config। इसमें आप देख रहे हो ये पोर्ट नंबर 22 बाई डिफॉल्ट रहता ही है, अगर ये अपडेटेड है और नहीं है। अगर हम चाहें तो कस्टम पोर्ट और भी इनेबल कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। ये होस्ट की वगैरह की वैलिडेशन होती है जब हम एसएसएच करते हैं, तो ये इनेबल डिसेबल करी जाती हैं। साइपर्स ऑल्सो इनेबल डिसेबल करी जा सकते हैं, और रूट परमिट इनेबल डिसेबल किया जा सकता है। अब ये इनेबल है तो हम रूट से डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे हैं, नहीं तो लाइक ड्यू टू सम सिक्योरिटी कंसर्न से इसे डिसेबल भी रखा जाता है। ओके, तो अभी हम एक बार इसकी कॉन्फ़िगरेशन में पोर्ट नंबर डालेंगे और उसके बाद अपडेट करके इसे कनेक्ट करने का एक बार ट्राई करेंगे। तो हम इसका बैकअप ले लेते हैं। बैकअप ले लिया। अभी हम इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में एडिट करने का ट्राई करेंगे। पोर्ट 2222, ये पोर्ट डाल देते हैं।
ठीक है। अभी सिस्टम CTL स्टेटस SSHD रीस्टार्ट कर देते हैं सर्विस, क्योंकि सर्विस रीस्टार्ट नहीं करेंगे तब तक रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है, सर्विस रीस्टार्ट हो गई है, सर्विस का स्टेटस एक बार चेक कर लेते हैं। हो गई है रीस्टार्ट, और देखो लिसनिंग पोर्ट भी दिख रहा है 2222। अभी इसे उस पे पोर्ट पे कनेक्ट करने का ट्राई करें, 192.168.141.128, और ये हो गया 2222 पोर्ट नंबर। ठीक है, तो you are able to see you got the prompt on 2222 port number. So let's log in through that port. ये थोड़ा टाइम ले रहा है एक्सेस होने में एक्चुअली, तो स्लो है थोड़ा, हो सकता है सिस्टम यूटिलाइजेशन हाई होने की वजह से। Got the prompt. तो आपने देखा कि अभी हम इस पे एक्सेस कर पाए हैं डिफरेंट पोर्ट से। अभी जब सपोज कि हमें इधर से किसी रिमोट सर्वर पे एक्सेस करना है, तो देखो रिमोट सर्वर तो दूसरी मशीन तो ओपन नहीं करी है, लेकिन हम इसी से रिवर्स SSH करके एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो जैसे कि SSH root@192.168.121.128, यही है। हाँ जी, अभी लगा के चेक कर लेते हैं सीधा सीधा। कनेक्शन रिफ्यूज्ड शो कर रहा है, -P2222 देख लेते हैं। यस, रिवर्स इसी पे लॉगिन हो गया गाइस। वो हमने जस्ट प्रैक्टिकल करा है, बट हम चाहें तो ऐसे ही किसी दूसरे सर्वर पे जिस पे कनेक्टिविटी हो और जो एक्सेसिबल हो उस पे सीधे सीधे एसएसएच कर सकते हैं। इधर आपने देखा होगा वर्बोस मोड में जितनी भी डिटेल्स हैं सब दिखाई देती हैं। ओपन एसएसएच ये वर्जन हो गया, एंड ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल एसएसएच में जाके ये चेक कर ली पॉलिसीज वगैरह, और सारी डिटेल्स चेक करने के बाद यूजर को पासवर्ड का प्रॉम्प्ट आता है। और अगर की बेस्ड ऑथेंटिकेशन है तो की ऑलरेडी उधर डेस्टिनेशन पे अवेलेबल होगी, तो फिर पासवर्ड की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यूजर एक्सेस हो जाएगा। दिस इज द way we are accessing remotely server from one to another server actually, and we can customize the port as well, we can restart the service, all kind of things. Here we can do multiple kind of configuration as well, like X11 enable we can do, root permit disable enable we can do, banner we can set, like when we are logging the server first page we are getting the warning kind of thing, so this kind of banners also we can update in this configuration file, the path where we can keep the banner as well. So this kind of things guys, this is very important service, or we can say very important topic we covered today. आज के लिए इतना ही गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। हैप्पी लर्निंग, बाय।